आपको ये पता होना चाहिए कि जेल के अंदर जेल के नियम होते हैं, मनीष सिसोदिया जी के घर के नियम नहीं होते। तो एक्चुअली मन बहुत विचलित होता है, खराब होता है कि इस प्रकार की आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति को बदनाम करते हैं और राजनीति में काम करने वाले व्यक्तित्व को भी बदनाम करते हैं। और मुझे कुछ पंक्तियाँ सुबह याद आ रही थी काका हाथरसी की एक बहुत फेमस पोएम कविता है, जिसमें उन्होंने कहा था तन उजला मन मैला, भाषण लच्छेदार, सत्य बाहर ऊपर सत्याचार अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो हैं आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती हैं और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती हैं कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो हैं राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सज़ा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है, फिरौती का काम करता है, और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा विषय है वो ये विषय है कि जो व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, वो व्यक्ति खुद पॉक्सो जैसे अपराध में, जहाँ पे माइनर बच्चों के साथ रेप का केस उस पर बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग इनके इतने नज़दीकी वहाँ बन गए हैं कि जेल में जाकर इसी प्रकार की गतिविधियों में ये लिप्त हैं। आप बताइए मुझे कि आज क्या जनता इन बातों का मुआयना नहीं करेगी? आज जनता इन बातों को सोचेगी नहीं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जो लगातार सबके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम करते हैं, लगातार समाज में दुष्प्रचार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र के इस प्रकार की हरकतों में, चरित्रहीनता में लिप्त हैं, ये इस पर क्या जनता को विचार करने योग्य नहीं है? तो चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, सबसे बड़ी जो बात है वो बात ये है कि एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, जिसने अपने ज़िम्मे का काम पिछले 7-8 सालों में जब से दिल्ली में है कुछ किया नहीं और लगातार जनता को धोखा देने का काम किया, और जब कोई बात हो दूसरे की तरफ उंगली कर दो। भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और पे उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ ही उठती हैं। और मुझे आज सुबह एक और बात याद आ रही थी और वो यही थी कि यमुना मैली हो गई है इनके पाप धोते धोते। इतने पाप इन्होंने किए हैं, चाहे वो एक्साइज में शराब बांटने में, शराब की दुकानें लगाने में शराब घोटाला हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो जेल जाते हैं तो इस तरीके की हरकतों में सम्मिलित हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो मुखिया हैं उनको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, वो तो दिल्ली को खाली उगराई का अड्डा मानते हैं, यहाँ खाली पैसे वसूलने की जगह है और यहाँ के पैसे को बाकी पूरे देश में अपने विस्तार के लिए, खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस्तेमाल करने की जगह दिल्ली के लिए कुछ काम करना है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यमुना का क्या हाल है आज उन पे आप बात नहीं कर सकते। तो यमुना मैली हो गई है, इनके पाप, आम आदमी पार्टी के पाप धोते धोते, क्योंकि उसकी देखभाल करने का जिम्मा इनके सिर पर था, उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया और लगातार दूसरों की तरफ अव्यावहारिक तरीके से काम करते रहे। मुझे लगता है कि जो भी लोग किसी भी राजनीतिक दल के हों, जब आप पब्लिक के बीच में हैं, जब आप लोगों के बीच में हैं, तो एक प्रकार की व्यावहारिकता के अंदर संयम और शालीनता का परिचय तो मिलना ही चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो संयम और वो शालीनता इन लोगों के अंदर नहीं है। और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो सत्येंद्र जैन है, जो जेल के अंदर उनका व्यवहार है वही आम आदमी पार्टी का व्यवहार जनता के बीच है। आपको ये पता होना चाहिए कि जेल के अंदर जेल के नियम होते हैं, मनीष सिसोदिया जी के घर के नियम नहीं होते। और जो जेल के नियम है वो
क्रिमिनल मैनुअल, जो जेल मैनुअल है, क्रिमिनल लॉ और जेल मैनुअल के तहत चलते हैं। जेल की जो अपनी व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो जेल मैनुअल चलाता है, और जेल मैनुअल के अंदर प्रावधान होता है, अगर कोई बीमार है या कुछ है तो जेल के अंदर ही अस्पताल होता है, और तिहाड़ के अंदर भी अस्पताल है, और उनके खाने का भी क्या होगा और कितना काम, इनको कितना काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, वो भी प्रेस्क्राइब्ड है। आपने देखा कि बेड किस तरीके से लगा हुआ था, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेड जेल का बेड नहीं है। जो कपड़े हैं वो चलिए, वो तो सजा याफ्ता के लिए यूनिफॉर्म होती है, लेकिन स्टाफ मिलता है क्या? ये तो इनका लगता है कि पर्सनल डोमेस्टिक स्टाफ साथ में लगा हुआ है। जेल के अंदर पर्सनल स्टाफ होता है क्या किसी के पास? और वो भी जेल मैनुअल का हिस्सा है। तो पहले तो मेरे को लगता है कि जो सिसोदिया जी हैं वो भी जेल मैनुअल अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वो पता नहीं अगली खातिर किसकी होनी है।